विद्यार्थी मित्रों, नमो नमः। बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, टीजीटी, पीजीटी, डीएसडी आदि परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों में हमने 20 तक पहला भाग पढ़ाया बताया। अब हम 21 से शुरू करते हैं। अब ध्यान से देखें, अपने ज्ञान को वर्धन करें। आइए हम शुरू करते हैं। न प्रभातरलम ज्योतिरुदेत वसुधातलात् इतिर्युक्तम अस्ति। यह कथन किसका है? प्रियंवदा का है, अनसुईया का है, दुष्यंत का है, विदूषक का है। यह कथन है। विकल्प हमारा कौन सा सही होगा? विकल्प सी। किसका है? दुष्यंत का। दुष्यंत का। ये यूपी टीजीटी संस्कृत 2021 में आया है। यह प्रथम अंक से अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक में दुष्यंत द्वारा कही गई बात है, जिसका अर्थ है जिसका ना प्रभात अरलम ज्योतिरुदेत वसुधातलात् इतिर्युक्तम, जिसका अर्थ है दैदीप्यमान तेज क्या भूतल से उत्पन्न नहीं होता। दैदीप्यमान तेज क्या भूतल से उत्पन्न नहीं होता। जो तेज होता है क्या पृथ्वी से उत्पन्न नहीं होता है, अर्थात होता है। अब हम आगे प्रश्न देखते हैं। सृष्टु अद्य सृष्टि का। अब इसका अर्थ है जलम। सृष्टु अद्य सृष्टि का जलम। हमारा विकल्प कौन सा है? सृष्टु अद्य सृष्टि का विकल्प हमारा है कौन सा? सी, जलम। सृष्टु अद्य सृष्टि का जलम, अर्थात विधाता की जो सर्वप्रथम सृष्टि है, विधाता की जो सर्वप्रथम सृष्टि है, वह जल रूपी मूर्ति है। वह क्या है? जल रूपी मूर्ति है। कस्य नाटकस्य मंगलाचरणे अष्टविध शिव स्वरूपम। कस्य नाटकस्य मंगलाचरणे अष्टविध शिव स्वरूपम। अब इसमें क्या बोला गया है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में जो है कि अष्टविध शिव स्वरूप है। अष्टविध शिव स्वरूप है। अब इसमें जो है हमारा विकल्प कौन सा है? विकल्प सी है। विकल्प सी है। यह कब आया है? यूपी पीजीटी संस्कृत 2021 में आया हुआ प्रश्न है। इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम अष्टमूर्तियों से युक्त मंगलाचरण है, जो भगवान शंकर का है। अब हम प्रश्न अगला देखते हैं। अब प्रश्न संख्या 23। अभिज्ञान शाकुंतलस्य नायिका कीदृशा। अभिज्ञान शाकुंतलस्य नायिका कीदृशा। ये धीर ललिता, धीरोदात्तः, धीरोद्धतः, धीर प्रशांतः। इसमें कैसा नायक है अभिज्ञान शाकुंतलम में? ये विकल्प कौन सा है? विकल्प हमारा है बी, धीरोदात्त। विकल्प हमारा बी है, धीरोदात्त। अब धीर ललित, अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक धीरोदात्त है, नायिका शकुंतला है, और धीर ललित जो है वासव दत्ता पद्मावती है। किसमें है? स्वप्न वासव दत्ता में है। और धीरोद्धत जो है, धीरोद्धत बेड़ी संहार के हैं। बेड़ी संहार में जो द्रौपदी नायिका है। और मृच्छकटिकम में धीर प्रशांत है। मृच्छकटिकम में धीर प्रशांत जो बसंत सेना और धूता है। इस प्रकार से हमारा चारों विकल्प हुआ। हम अब आगे देखते हैं। अब अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के प्रारंभ में आश्रम में कौन सा अतिथि प्रवेश करता है जिसकी उपेक्षा परिलक्षित होती है? लगभग उम्मीद है सबको समझ में आता होगा। यह है सी विकल्प, दुर्वासा ऋषि, जो यूपी टीजीटी 2016 में आया है। और यह पहले हिंदी में पेपर होता था, उसका है। विचिंतयन्ति यम अनन्य मनसा कथम प्रमत्ता प्रथम कृतामि। जो श्लोक है उसी के आया हुआ है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। सा तपस्विनी निवृत्ता भवतु। सा तपस्विनी निवृत्ता भवत, इस पंक्ति में सा किसके लिए प्रयुक्त है? यह किसके लिए प्रयुक्त है?
सा पद, सा पद किसके लिए प्रयुक्त है? सा यानी शकुंतला के लिए, सा यानी कि शकुंतला के लिए। हमारा विकल्प कौन सा होगा? ये ये कब आया हुआ है? ये यूपीटीजीटी एग्जाम 2016 के लिए है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतल के चतुर्थ अंक में किस अर्थोत्क्षेपक का प्रयोग किया गया है? अभिज्ञान शाकुंतल के चतुर्थ अंक में किस अर्थोत्क्षेपक का प्रयोग किया गया है? किसका? विस्कंभक। विकल्प हमारा ये है। कब आया है? 2016 में आया हुआ है, 2016 में आया हुआ है अर्थोत्क्षेपक। वृत्तवर्तिस्य माणा नाम कथासान निर्दर्शक, इस प्रकार से कहा गया है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। विद्यार्थी मित्रों, इसमें अधोलिखित में से कर्ण ने कहा, अधोलिखित में से कर्ण ने कहा, कर्ण में से कौन सा श्लोक कहा? विकल्प कौन सा है? विकल्प बी है। विकल्प बी है जो आया हुआ है यूपीटीजीटी एग्जाम 2016 में। क्या कहे हैं? सुश्रुवस्य गुरुन् कुरु प्रियसखी वृत्तं सपत्नी जने भर्तुर्विप्र प्रकृता अपि रोषणतया मा अस्म प्रतीपं गमः भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भाग्येष्व अनुत्सेकिनी यान्तेवं गृहिणी पदम युवतयो वामः कुलस्याधयः। अब इसका अर्थ है कि गुरुदेव ने उपदेश दिया है, जिस समय शकुंतला में गई है, अपने घर जा रही थी, अपने गुरुजनों की सेवा करना, अपनी सपत्नियों से सपत्नियों यानी सौतों, क्योंकि राजाओं की 2-3 पत्नियां होती हैं, इसके लिए बोले थे अपने सपत्नियों से प्रिय सखी का जैसा व्यवहार करना, और तिरस्कृत होने पर भी क्रोध के आवेश में आकर पद के प्रतिकूल मत होना। इस प्रकार से उन्होंने उपदेश दिया था। उसी उपदेश में कौन सा श्लोक बोले हैं? सुश्रुवस् गुरून् कुरु प्रियसखी वृत्तं सपत्नी जने, यह श्लोक उन्होंने बोले थे। आइए हम अगला देखते हैं। सखी, सखी आवम तावदुत्कंठाम विनोदमिष्यावह, आई हुई यह उक्त किसने कही है? यह आई हुई उक्त किसने कही है? विकल्प हमारा कौन सा है? बी। विकल्प हमारा कौन सा है? बी, प्रियंवदा ने कही है। प्रियंवदा ने क्या कही है? प्रियंवदा अनसुईया तुम्हारी उत्कंठा से मन बहलावे, यह प्रियंवदा की कथन है। ठीक है, ये प्रियंवदा कही हुई है, इसलिए विकल्प हमारा कौन सा है? बी है। अब हम विकल्प 30 देख रहे हैं। को अन्यो हुतवहात दग्धुम प्रभवत, यह वाक्य अभिज्ञान शाकुंतलम में कहा है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कौन कहा है? यह अनसुईया या प्रेमदा कड़सी दुर्भाषा, यह किसने कहा है? विकल्प हमारा कौन सा है? विकल्प हमारा ये है। अब यह कब कब आया है? यूपीटीजीटी एग्जाम 2009, 16, 21, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में दिया है। अब हम अगला देखते हैं। चिंता जड़म दर्शनम, यहाँ चिंता तुर स्वरूप किसका है? चिंता जो चिंतस है, जब शकुंतला को अपने घर भेज दिए हैं, पति के घर जाती है, इसके बाद कश्यप का है, इसका है कश्यप का है, उनको आगे की चिंता होती है। यहाँ शकुंतला के पति के घर जाने पर उनका कंठ जो है रुध जाता है और निश्चेष्ट हो जाते हैं। यह स्वरूप चिंतन कश्यप का है। अब हम आगे देखते हैं। बामा बामा कुलस्य आधेय, इस पंक्ति में प्रयुक्त आधेय का अर्थ है
विकल्प कौन सा है ये? विकल्प कौन सा? ये मानसिक पीड़ा या यूपीटीजीटी 2016 में आया है। यानी कि जब औरतें विपरीत मानसिक कर लेती हैं तो विपरीत आचरण करती हैं तो उनको मानसिक पीड़ा होती है। यह अभिज्ञान शाकुंतलम में ऐसा कहा गया है। विद्यार्थी मित्रों, ये हमारा वह पद जो अभिज्ञान शाकुंतलम में श्लोक चतुष्टय के अंतर्गत आता है। यह विकल्प कौन सा है? डी। विकल्प कौन सा है? डी। अब हमारा श्लोक चतुष्टय में 6, 16 और 18 और 22 कौन कौन से श्लोक आता है? 6, 16, 18 और 22 श्लोक चतुष्टय में आता है। या सत्य अद्य शकुंतलेत हृदयम, यह श्लोक है। अब हम अगला देखते हैं। विद्यार्थी मित्रों, अब प्रश्न संख्या 35। अस्मृश्यति त्वाम, अस्मृश्यति त्वाम, अस्मृश्यत त्वाम न सबोधितो अपि सन कथा प्रमत्तः प्रथम कृताम्यु। यह पंक्ति किसका है? यह पंक्ति किसने कही है? यह पंक्ति दुर्वासा ऋषि ने कही है। दुर्वासा ऋषि ने जिस समय शकुंतला प्रेम में, दुष्यंत के प्रेम में खो गई थी, उस समय दुर्वासा ऋषि आते हैं, देखते हैं कि मेरे तपस्वी को ध्यान नहीं दे रही है, तो उसी पर एक श्लोक कहे हैं, विचिंत्यन्ति यम अनन्य मनसा तपोधनम वेत्स न माम उपस्थित तम अस्मृश्यति त्वाम न सा बोधितो अपि सन कथाम प्रमत्तः प्रथम कृताम्यु। यानी कि इसका अर्थ यह है, जिसके चिंतन में आप खोई हो, जिसके याद में आप निरंतर खो गई हो और मुझ तपस्वी के उपस्थित होने पर भी नहीं देख रही है, आप उस व्यक्ति को उसी प्रकार से भूल जाओगे जिस प्रकार से प्रमत्त मूर्ख व्यक्ति को कही हुई बात भूल जाता है। उसी प्रकार से वह आपको याद नहीं कर पाएगा। यह चतुर्थ अंक में है। चतुर्थ अंक में दुर्वासा ऋषि ने अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला को शाप देते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यह यूपीटीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी डाइट में पूछा गया है 16, 15 और 14 में। यह दुर्वासा जो है बहुत क्रोधित है। उन्होंने क्षण भर में किसी को कुछ भी श्राप दे देते हैं। इस प्रकार से हमने प्रश्न 35 देखा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अब इसमें कहा है कि मीयु ही मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम इत्यत्र का अलंकार, यानी कि सुंदर आकृतियों वाला, जो सुंदर शरीर वाला होता है, उस पर कोई भी अलंकार यानी कि कोई भी आभूषण हो, वो पहनेगा तो सुंदर ही लगेगा। इसमें तुलना एक दूसरे को सपोर्ट किया गया है। इसके बाद इसलिए कौन सा अलंकार हमारा? डी विकल्प अर्थांतर न्यास अलंकार है। अब हम आगे देखते हैं। परिग्रह बहुतेय, क्या? परिग्रह बहुते अपि द्वय प्रतिष्ठे कुलस्य में इत्यत्र द्वय प्रतिष्ठे के, दो प्रतिष्ठा कौन है? वह कौन है? विकल्प हमारा डी। कौन है? पृथ्वी और शकुंतलाचा। पृथ्वी शकुंतलाचा। यहाँ समुद्र से घिरी हुई जो है द्वय प्रतिष्ठे का तात्पर्य है कि सागर रूपी मेखला वाली समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी और आप यानी कि प्रियमदा और अनसुईया जो सखी है वो शकुंतला है। पृथ्वी से घिरी हुई है शकुंतला। पृथ्वी के तात्पर्य है अनसुईया और प्रियमदा जो उसके इर्द गिर्द है, वो पृथ्वी के काम करते हैं। इस प्रकार से हमारा ये 37 है। अब दुर्मुखा नामना गुप्तचरा, दुर्मुखा नामना गुप्तचरस्य उल्लेखो वर्तते। दुर्मुख नाम का जो गुप्तचर है उसका उल्लेख कहाँ पर है? विकल्प ए में है। किसमें है? विकल्प
ए में। अब इसमें दुर्मुखा नामना गुप्तचरः, दुर्मुखा नामना गुप्तचरस उल्लेखो वर्तते। अब दुर्मुख नाम का जो गुप्तचर है उसका उल्लेख कहाँ पर होता है? उसका उल्लेख है जो है हमारा विकल्प ए, विकल्प ए में है, विकल्प ए अभिज्ञान शाकुंतलम में। दुर्मुख नाम का जो गुप्तचर है उसका उल्लेख अभिज्ञान शाकुंतलम में है। अब हम अगला देखते हैं। अब इसमें कहा गया है अपराजिता नामौषधि जात कर्म समय केन सर्वदम्नाय प्रदत्ता। जो अपराजिता नामक औषधि है उसको किसने दिया था? विकल्प हमारा ए है, भगवता मरीच ने, भगवान मरीच ने दिया था सरदमन को कि यह माता पिता के अलावा इसको कोई भी औषधि उठा नहीं पाएगा और जो उठाएगा उसको सब सर्प बन के डस लेगा। यह किसने दिया था? मरीच ने। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अब इसमें हम देखते हैं ये आते कह, याद कौन है? चालीसावा में ये आते कह याद कौन है? याद तो है जो पूर्ववंश में, याद पूर्ववंश में है। याद और शर्मिष्ठा का गंधर्व विवाह हुआ था। शर्मिष्ठा शर्मिष्ठा से पुरु नामक पुत्र हुआ था, पुरु नामक पुत्र हुआ था। पिता ययाति की इच्छा के अनुरूप उनके 5 पुत्रों में से किसी ने अपने पिता की वृद्धता को नहीं लिया, परंतु पितृभक्त होने के नाते पुत्र ने अपने पिता के वृद्धावस्था को पितृभक्त के रूप में स्वीकार किया था। वह कुरुवंश का संस्थापक और सम्राट हुआ माना जाता है ऐसा। अब हम आगे देखते हैं। अब आगे दिया गया है काव्येषु नाटकम रम्यम रम्यम तत् रम्या शकुंतला। इसमें कौन सा विकल्प है? बी। कौन सा विकल्प है? बी प्रियंवदा अनुसुईया चतुरिका। विकल्प बी है इसमें। श्लोक है काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापिचा चतुर्थो अंका तत्र श्लोक चतुष्टय। यह श्लोक में कहा गया है। इसमें रिक्त स्थान को भरना है। यहाँ रिक्त स्थान पर आएगा शकुंतला है। इस प्रकार से विद्यार्थी मित्रों हमने 41 प्रश्न कर दिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक में डालेंगे और प्रश्नों को। तब तक हम आपसे लेते हैं विदा। तब तक के लिए नमो नमः।